बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हेल्दी लाइफ स्टाइल विद शम्मी मुख्तार। आज बनाएं ये मज़ेदार सी दाल। घर वाले बच्चे सब बार बार फरमाइश करेंगे दोबारा ये दाल बनाने की, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी ये दाल बनती है और बनाना भी बहुत ही आसान है। चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। ये मेरे पास तकरीबन 1.5 कप यहाँ पर माश की दाल है, जिसको मैंने इस तरह से अच्छे से वॉश कर लिया है। और वॉश करने के बाद मैंने इसको पैन में ऐड कर दिया है और डाल दिया है बहुत सारा इसमें पानी। 2 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया है ऑयल। दाल हमारी अच्छे से बॉयल होना शुरू हो गई है। इधर हम इसमें जनाब थोड़ा सा हम यहाँ पर मसाला साथ साथ तैयार कर लेते हैं। उधर हमारी दाल जो है वो बॉयल हो रही है। रेसिपी को एंड तक वॉच कीजिएगा। थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऑयल गर्म हो गया है। यहाँ पर प्याज मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। प्याज हमारा जो है वो लाइट इस तरह से ब्राउन हो गया है। इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए जनाब, थोड़ी सी लाल मिर्चें कट करके और लहसुन जो है वो मैंने कट किया है और इसको मैं अच्छे से यहाँ पर फ्राई कर लूँगी, अच्छी सी खुशबू आने तक। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ शम्मी मुख्तार के साथ आपकी मुलाकात होती रहे। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। दाल जब भी आप बॉईल कर रहे हो तो पानी ज़्यादा डालिएगा। और ये देखें जनाब, इसमें हमने टमाटर यहाँ पर छोटा सा एक कट करके ऐड कर दिया है और उसके ऊपर जो वेस्टेज या जिसको झाग कहा जाता है वो आराम आराम से उतार के उसको ज़ाया कर दीजिएगा। ये हमने 2 मिनट के लिए यहाँ पर इसको हमने कवर अप कर दिया है टमाटर को, ताकि टमाटर हमारे यहाँ पर टेंडर हो जाएँ। 2 मिनट हो गए हैं। टमाटर हमारे काफ़ी हद तक यहाँ पर टेंडर हो चुके हैं। यहाँ पर तकरीबन 80% तक ये दाल जो है यहाँ पर हमारी कुक्ड हो गई थी, टेंडर हो गई थी। और मैंने इसको स्टेनर में डाल दिया था, पानी इसका सारा निकाल दिया था। अब ये देखिए जनाब, कुछ हरी मिर्चें जो थी मेरे पास 4 से 5 बड़ी वाली, जो कि ज़्यादा तीखी नहीं होती हैं, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। 1 टीस्पून भर के यहाँ पर मैंने नमक इसमें डाल दिया है, क्योंकि दाल जब भी आप बॉईल करेंगे तो इसमें नमक और कोई भी चीज़ मैं यूज़ नहीं करती हूँ, वो तो बहुत जल्दी से टेंडर हो जाती है। 1/2 टीस्पून यहाँ पर घर की कुटी हुई काली मिर्च इसमें मैंने शामिल कर दी है और 1/2 टीस्पून यहाँ पर मैंने ज़ीरा पाउडर इसमें शामिल कर दिया है। अब मैं आराम से इसको अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए जनाब लुक कितनी अच्छी आ रही है इसकी। और बच्चे तो इसको राइस समझकर बहुत ही शौक़ से खाते हैं। 2 से 3 टेबल स्पून यहाँ पर मैं इसमें बॉयल्ड पानी जो मेरे पास रखा हुआ था वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, ताकि ये बहुत ज़्यादा ड्राई सी दाल हमारी बनके तैयार ना हो। मुलायम सी हमारी दाल बनी। ये 4 से 5 मिनट के लिए अब मैं इसको कवर अप कर, तकरीबन 5 मिनट इसको हो गए हैं। देखिए माशाल्लाह से दाल हमारी बनके बहुत अच्छी सी तैयार हो गई है। अब हमने इसको आराम से यहाँ पर मिक्स कर दिया है। ये देखें दाल हमारी बहुत अच्छे से यहाँ पर गल चुकी है, टेंडर हो गई है। अभी इसमें थोड़ी सी कटी हुई अदरक मैंने यहाँ पर इसमें शामिल कर दी है और ये जो प्याज तली हुई थी वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी है। अब मैं इसको आराम से यहाँ पर मिक्स कर लूँगी। वाइट दाल है और मुख्तलिफ किस्म के कलर, देखने में लुक देखें कितनी अच्छी है। इसे 2 मिनट के लिए फिर इसको मैं कवर अप कर दूँगी। ऑयल बिल्कुल यहाँ पर सेपरेट हो गया है। थोड़ा सा हरा धनिया मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब हल्का सा इसको मैं मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद इसको मैं डिश आउट कर लूँ। रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। यहाँ पर मैंने डिश आउट कर दिया है और ऊपर से गार्निशिंग हरा धनिया, अदरक और थोड़ी सी तली हुई प्याज जो मैंने बचा कर रखी थी वो इसके ऊपर मैंने गार्निशिंग कर दी है। और साथ हरी मिर्चें तली हुई मसाले वाली इसके, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और आप कहाँ से बात कर रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।